हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, कैसे उसका बेस क्या है, क्यों हम लोग उसको में बॉन्डिंग क्या होता है, एंडिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग मेरे साथ पूरा नोट्स बनाते चलिएगा। आई होप कि आपके पास आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा आज आपका एमओटी। एमओटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड यूनिट में आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे आप यहाँ पे और समझ लेंगे। चीज़ों को आप करते चलिएगा, साथ ही साथ हर चीज़ का नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो एमओटी है क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो डेवलप किया गया था एफ हुंड और मुल्किन के द्वारा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप बाय एफ हुंड एंड आर एस मुल्किन इन 1932। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अप्लाइड द केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग दीज इलेक्ट्रॉन। इसका जो बेस है वह किस पे है? इसका जो बेस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, वह बेस है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के द्वारा। ठीक है, और वही वेव नेचर है जो कि बॉन्डिंग में भाग लेता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा, आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। वो पॉइंट हम जल्दी कर दे रहे हैं, इसलिए एक साथ आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप समझते चलेंगे। तो पहला आप यहाँ पर समझ लेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है वह उसी प्रकार से ऑर्बिटल बनाता है जैसे कि एटम बनाता है। ठीक है, तो बस अंतर क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स जुड़ते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल में एटम का ऑर्बिटल लेते हैं। ठीक है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एटम का ऑर्बिटल बनाते हैं आप, K11 हमारा जो हमारा बनता है 1s2 2s2 2p6 लिखते हो आप। उसी प्रकार से यहाँ पर जब मॉलिक्यूल ले लेंगे तो यह हमारा मॉलिक्यूलर के ऑर्बिटल जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो एमओटी डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल इन सिमिलर वे एज वी डिस्क्राइब एटम इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि एटम का होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल होंगे, उनका डायग्राम होगा और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये जो पूरा का पूरा टर्म है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम कंबाइनली समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो पॉइंट डालेंगे आप, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं LCAO। ठीक है, तो LCO क्या कहता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो LCO क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मॉलिक्यूल के, वो अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं, जैसे कि किसी एक एटम के जो अलग अलग हमारे जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें जुड़े रहते हैं, एकदम सेम उसी प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, the atomic orbital of comparable energy and proper symmetry combine to form a molecular orbital। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वह सेम एनर्जी वाले होंगे, जैसे 1s का 1s से जुड़ेगा। ठीक है, 2s वाले का 2s से जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1s वाले का 2s से जुड़ जाएगा, एक्सेप्शनल केस अलग हो जाएंगे। लेकिन रूल क्या है? रूल है कि जैसे मान लो 1s है तो 1s का ऑर्बिटल किसके साथ जुड़ेगा? 1s के ऑर्बिटल से। ठीक है, 2s का ऑर्बिटल किससे जुड़ेगा? 2s के ऑर्बिटल से। ठीक है, और 2p का ऑर्बिटल किससे जुड़ेगा? 2p के ऑर्बिटल से। ठीक है, या किसी एक एटम का ऑर्बिटल या किसी एक एटम का ऑर्बिटल, दोनों आपस में जुड़े होंगे तो मॉलिक्यूल बन गए होंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनेगा जब उनकी एनर्जी क्या हो, लगभग सेम हो और सिमेट्री प्रॉपर हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोब्स किसी और डायरेक्शन में हो आप जोड़ देंगे। ठीक है, प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, the electron in molecular orbital are influenced by two or more nuclei depend upon number of atoms in molecule, that's why it is known as polycentric। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि हम अच्छे से जानते हैं कि ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है तो जरूर ही वह 2 या 2 से ज़्यादा एटम रहे होंगे। तो 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम रहने के वजह से हर एक एटम का अपना न्यूक्लियाई रहेगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियाई भी 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि जैसे कि एटम रहता था तो एटम में जो ऑर्बिटल होता था वह सिर्फ और सिर्फ
एक सेंटर होता था उसका न्यूक्लियस। यहाँ पर चूंकि दो या दो से ज़्यादा एटम हो सकते हैं ऑर्बिटल मॉलिक्यूल बनाने में, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस के द्वारा इन्फ्लुएंस होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा एटम होंगे या दो से ज़्यादा एटम होने की वजह से जो उनका इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल का, वह उसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ेगा किसका? न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस चूंकि दो या दो से ज़्यादा एटम है, तो न्यूक्लियस भी हमारे क्या होंगे? दो से दो ज़्यादा होंगे। इसलिए इनमें जो रहने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है? इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियाई का। वो भी न्यूक्लियाई क्या होंगे? दो या दो से ज़्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसेंट्रिक। ठीक है। दूसरा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़े तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़े तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। जब हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो, कितने हो? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो। व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन देन द 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। ठीक है। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो 2 हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। लेकिन इनके बनने का जो तरीका है वो 2 प्रकार से है। ठीक है, उसको समझते हैं। पहला जो तरीका है कि 2 प्रकार से एटम आपस में कंबाइन हो सकते हैं। अगर 2 एटम हो और दोनों के ऑर्बिटल हैं, दोनों ऑर्बिटल किस प्रकार से बना सकते हैं? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। और जो 2 हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे उनके बनने का तरीका 2 प्रकार से हो सकता है। इन एटॉमिक ऑर्बिटल अगर वो इंटरेक्ट हो रहे हैं इन फेज में, किसमें? इन फेज, दिस कीप द एटम टुगेदर विथ ग्रेटर अट्रैक्शन, लीड टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज में जुड़ रहे हैं उस समय हमारा क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? लोअर होती है। मतलब जब एटम के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उस समय उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? लोअर होगा। और जब अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ऑर्बिटल के बीच में उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। और दूसरा है जब एटॉमिक हमारा ऑर्बिटल इंटरेक्ट इन आउट ऑफ फेज, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन हैज लेजर अट्रैक्शन, लीड टू द हायर पोटेंशियल एनर्जी, एंड दस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज द बॉन्ड बिटवीन एटम, टर्म एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट होते हैं आउट ऑफ फेज। ठीक है। अभी हम समझाते हैं क्या होता है इन फेज और आउट फेज, कैसे समझेंगे। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन हैव लेजर अट्रैक्शन, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा और जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? हाई एनर्जी पोटेंशियल होंगे। और इस प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करते हैं? डिस्टेबलाइज करते हैं बॉन्ड को एटम के बीच में। ऐसे वाले हम बॉन्डिंग को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबलाइज देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? कम होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, वह कम स्टेबल होगा। इतने पॉइंट आप नोट कर लेते हैं अच्छे तरीके से एमओटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं जो मेन चीज़ है समझने वाली। ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कंडीशन क्या होना चाहिए? द कंबाइनिंग एटम एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम एंड नियरली सेम एनर्जी होना चाहिए। कंबाइनिंग एटम ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूल एक्सिस होनी चाहिए, सिमेट्री सेम होनी चाहिए। और कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप द मैक्सिमम एक्सटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपस में ओवरलैप कर सकें। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि लीनियर कॉम्बिनेशन में जो एडिटिव ओवरलैप है और सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप के बारे में। देखिए, अब लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एल, ठीक है, CaO ये कहता क्या है? 2 प्रकार के ओवरलैपिंग हो रही है। एक हमारी हो रही है एडिटिव। ठीक है। क्या हो रहा है? एडिटिव ओवरलैप हो रहा है। ठीक है। अब एडिटिव ओवरलैप में क्या होता है? आप लिखिएगा एडिटिव ओवरलैप में इट इज़ नोन एज पॉजिटिव ओवरलैप और प्लस ओवरलैप। ठीक है। अब इससे आप आसानी से समझ लेंगे ओवरलैप। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लस ओवरलैप या हम इसी को बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक है। लिख लीजिएगा इसको। इन दिस टाइप ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन द पॉजिटिव लोब
ऑफ साई ए। अब दो हमने एटम ले लिया, ठीक है, लेट टू एटम, ठीक है, दो एटम हमारे पास हैं ए एंड बी। अब इनका जो इनके जो एटम है ए और बी, इनके जो ऑर्बिटल है हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेव फंक्शन के द्वारा साई ए एंड साई बी के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए जब एडिटिव होगा तो एडिटिव ओवरलैप का मतलब है पॉजिटिव ओवरलैप होगा, मतलब साई ए का पॉजिटिव साई बी के पॉजिटिव के साथ आपस में अट्रैक्शन होंगे, ठीक है। इस अट्रैक्शन में होता क्या है, साई इजकल टू क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। इसका अर्थ क्या है, जब पॉजिटिव ओवरलैप हो, प्लस प्लस ओवरलैप हो, ठीक है, आप इसको लिखिएगा प्लस प्लस ओवरलैप, वह हमारा क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा। और जब ये अट्रैक्शन होगा तो इस समय क्या बनाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ठीक है, ऑर्बिटल बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जो लोब होना चाहिए उसमें क्या अट्रैक्शन होना चाहिए, प्लस प्लस का, ठीक है। अभी इसको भी बात कर लेते हैं अच्छे से। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा सोचता है सब्सट्रैक्टिव। क्या हो सकता है, सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप। अब सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप का मतलब जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, साई ए और साई बी, मतलब जो अट्रैक्शन होना चाहिए सब्सट्रैक्टिव का वो किस प्रकार से होना चाहिए, प्लस और माइनस ओवरलैप। कैसा होना चाहिए, प्लस और माइनस ओवरलैप। यहाँ पर प्लस प्लस ओवरलैप था, उसको हम पॉजिटिव ओवरलैप भी बोले थे, यहाँ पर हम इसको प्लस माइनस या फिर हम इसी को बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैप। क्या बोलते हैं, नेगेटिव ओवरलैप। बात को समझते चलिएगा। ये हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन, ठीक है। जब हम सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप लेते हैं तब क्या होता है हमारा रिपल्सन, और जब हम एडिटिव ओवरलैप लेते हैं तब क्या होता है हमारा, ठीक है, अट्रैक्शन। अब जब अट्रैक्शन होता है उस समय हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और जब रिपल्सन होता है तो उस समय हमारा बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। ये हमारा किसके नेचर पे है, ये हमारा जो LCO है उनके द्वारा है, उनके सिस्टम के द्वारा है, जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल अगर रिप्रेजेंट किया जाए साई ए और साई बी के टर्म में। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल एटम ए का साई ए है और एटॉमिक ऑर्बिटल एटम बी का साई बी है तो उनके बीच में जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है एडिटिव ओवरलैप और एक हो सकता है सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप। जब एडिटिव ओवरलैप होगा उसको हम बोलेंगे प्लस प्लस ओवरलैप, और जब सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप होगा उसको हम बोलेंगे प्लस माइनस या नेगेटिव ओवरलैप। एडिटिव ओवरलैप में हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और सब्सट्रैक्टिव में हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। इसमें हमारा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है इसमें जो अट्रैक्शन होता है, इसमें हमारा क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में हमारा रिपल्सन होता है। इसी की जो एनर्जी होती है वो हमारा लोअर होती है और इसकी जो एनर्जी होती है वो हमारा क्या होती है, हाइयर होती है। इतना आप नोट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे समझिएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन पॉइंट डालिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल कैसे बन सकते हैं, एस ऑर्बिटल दो प्रकार का हो सकता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इसको समझते चलिएगा, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ध्यान समझिए, जैसे कि ये हमारा एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये प्लस, दूसरे का हमारा इस प्रकार से अट्रैक्शन है प्लस। अब अगर ये दो यस हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, टू यस ऑर्बिटल हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल ये एक ऑर्बिटल ये है। अब अगर इनका ओवरलैप किस प्रकार से हो, प्लस प्लस ओवरलैप हो, क्या हो, प्लस प्लस ओवरलैप हो, या इसी को हम बोलेंगे एडिटिव। क्या बोलेंगे, एडिटिव। तो इनका कॉम्बिनेशन इस प्रकार से मान लिया जाए, प्लस प्लस, ठीक है, या इसी को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हमारा, अब देखो इसका न्यूक्लियस, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे उनके पॉलीसेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा वो हमारा बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है, क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है, क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग। अब यदि इस प्रकार से, ठीक है, अगर हमारा अट्रैक्शन इस प्रकार से हो, ठीक है, एक प्लस हो लो और इसका माइनस हो, ठीक है, अगर इस प्रकार से हमारा हो, टू ऑर्बिटल हैं, ठीक है, दो ऑर्बिटल हैं किसके, यस के, ठीक है, ये जो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करें मतलब प्लस माइनस ऑर्बिटल का यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, या इसी को हम बोलेंगे सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप। तो इस समय जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमारा प्लस यहाँ पर न्यूक्लियस, ये हमारा माइनस यहाँ पर न्यूक्लियस। इस प्रकार से जो ओवरलैप बनेगा इसको हम
ऐसे बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। क्या बनाएंगे? एंटी बॉन्डिंग। इनके बीच में यहाँ पर एक नोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नोड प्लस, ठीक है, और यहाँ पर माइनस। ये जो हमारा बनेगा नोड, ये एक जगह बच जाएगा। आप जानते हो नोड का मतलब क्या होता है? वह जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न के बराबर हो। इसी को हम बोलेंगे सिग्मा, क्योंकि यस में बन रहा है तो हम लोग बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर आर्बिटल। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग को हम एस्टिक से दिखाते हैं। एस्टिक मतलब स्टार लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे? स्टार। तो बॉन्डिंग को हमने यहाँ पे सिग्मा, क्योंकि यस एस का ओवरलैपिंग हो रहा था तो हमने सिग्मा से दिखाया। क्लियर हुआ? बात समझ में आई यहाँ पर? अब आगे दूसरी चीज़ें के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कम्बिनेशन ऑफ पी आर्बिटल। अब पी आर्बिटल का जो कम्बिनेशन है, तो आप अच्छे से जानते हैं पी आर्बिटल में कितने हैं? पी एक्स हैं, पी वाई हैं और पी जेड होते हैं, 3 होते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि जो कम्बिनेशन है वो किसका? कम्बिनेशन ऑफ पी एक्स का, पी एक्स का। अगर मान लेते हैं यक्स एक्सिस है, ठीक है, और यस एक्सिस में जो ओवरलैप हो रहा है वह 2 प्रकार का सिग्मा बनाएगा। क्या बनाएगा? 2 प्रकार का सिग्मा बनाएगा। अब सिग्मा हमारा पी एक्स भी बना सकता है, जिसको हम बॉन्डिंग बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम दिखाएंगे सिग्मा पी एक्स से। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम दिखाएंगे सिग्मा एस्टिक पी एक्स से। अब देखो बनता कैसे है, बॉन्डिंग कब होगा? जैसे आप जानते हो कि पी ऑर्बिटल क्या होते हैं? लोब्स होते हैं। तो मान लिया हमने ये हमारा एक पी एक्स है, दूसरा हमने मान लिया ये क्या है? यह भी हमारा पी एक्स है। ठीक है, तो ये हमारे 2 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, 2 पी एक्स ऑर्बिटल। तो एक पी एक्स ऑर्बिटल ये हुआ, एक पी एक्स ऑर्बिटल ये हुआ, ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहे हैं। अब मान लीजिए इधर हमने प्लस लिया, इधर हमने प्लस लिया, माइनस ही माइनस। अब जब प्लस प्लस का अट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लस प्लस का अट्रैक्शन हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्लस प्लस ओवरलैपिंग। और जब प्लस प्लस ओवरलैपिंग होगा तो उस समय जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस प्रकार का होगा? उस समय जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस प्रकार का होगा, प्लस प्लस के बीच में। और जब ये प्लस प्लस के बीच में होगा तो हम इसी वाले कॉम्बिनेशन को, आप जानते हैं, नया ऑर्बिटल बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसी को हम बोलेंगे क्या? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या है? पी एक्स है, सिग्मा लगा दिए। ठीक है, सिग्मा पी एक्स किसका बना रहे हैं हम लोग? पी एक्स का बना रहे हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसी का दूसरा तरीका ले लें, ठीक है, ये इस प्रकार से, यहाँ पर हमने ले लिया प्लस और यहाँ पर हमने ले लिया माइनस। ठीक है, अब प्लस माइनस का जब हम इंटरेक्शन कराने लगेंगे, ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, 2 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, हमारे 2 ऑर्बिटल। किसके 2 ऑर्बिटल हैं? पी एक्स के ऑर्बिटल। इनका जो अट्रैक्शन हो रहा है वो किस प्रकार से? एडिशन हो रहा है, की सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो प्लस और माइनस जब होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्लस माइनस, ठीक है, ओवरलैप। और प्लस माइनस ओवरलैप हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रैक्ट। सब क्या बोलते हैं? सबस्ट्रैक्टिव ओवरलैप। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रैक्टिव ओवरलैप। और इस समय जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? वो इस प्रकार से बनेगा। आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था। और इसका जो ओवरलैपिंग बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? इनके बीच में बनेगा भैया एंटी बॉन्डिंग। क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? नोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नोड बन जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो नहीं? अब ये हमारा क्या कहलाएगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। क्या कहलाएगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम क्या बोलेंगे? एस्टिक, सिग्मा एस्टिक लगा देंगे और पी एक्स। बात समझ में आई कि नहीं? ओवरलैपिंग में। ठीक है, जैसे हमारा ये हुआ। अब दूसरा देख लेते हैं। अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पी वाई आर पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, पी वाई आर पी जेड ऑर्बिटल। अब पी वाई पी आर जेड ऑर्बिटल अगर हमारा इस प्रकार से कंसीडर हो कि ये दोनों हमारे क्या हो? परपेंडिकुलर मॉलिक्यूलर एक्सिस हो। ठीक है, जिसमें ऑर्बिटल हमारे एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और वो हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। और उसमें क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या बना सकता है? पाई पी वाई आर पाई पी जेड, ऐसे बन सकता है। ये हमारा क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारा क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और पाई स्टार पी वाई आर
पाई स्टार पी जेड, ये हमारा क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये दो प्रकार का बनाता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे समझना, अगर इस प्रकार से अट्रैक्शन हो जाए प्लस प्लस, ठीक है, आप जानते हो कि पाई कब बनता है, जब हमारा ओवरलैपिंग हो पैरेलल इस प्रकार से। अब 2pz है, ये मान लो एक pz है, ये एक pz है कि ऑर्बिटल है, तो ये हमारे क्या होंगे, 2pz ऑर्बिटल होंगे। अब जब 2p ऑर्बिटल z हमारा प्लस प्लस आपस में जुड़ रहा है, ये प्लस प्लस ओवरलैपिंग हुआ, तो प्लस प्लस ओवरलैपिंग क्या बनाएगा, प्लस प्लस ओवरलैपिंग में ये हमारा इस प्रकार से पॉजिटिव अट्रैक्शन बनाएगा। क्या बनाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये प्लस ये माइनस ये माइनस, इस प्रकार से ओवरलैपिंग हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कि एक ये प्लस क्या हमारा हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका, ठीक है, माइनस का, और इनके बीच में क्या बनेगा, एक नोडल प्लेन बनेगा। क्या बनेगा भैया, नोडल प्लेन, ठीक है, एक नोडल प्लेन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, पाई बॉन्डिंग है। क्या है ये, पाई बॉन्डिंग। और एडिटिव ओवरलैपिंग हुआ है तो हम इसको बोलेंगे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये किसका था, जेड का था, तो हमने लिखा इसको पी जेड। क्या लिखा, पी जेड। अब अगर यही इस प्रकार से हो, यहाँ पर हमने लिखा प्लस और यहाँ पर लिखा माइनस। अब अगर प्लस माइनस का अट्रैक्शन हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा पी जेड हो गया, ये भी हमारा पी जेड हो गया। दो ऑर्बिटल आपस में जुड़े हैं, किसके, 2 ऑर्बिटल हैं पी जेड के। अब इनका जो अट्रैक्शन है वो प्लस और माइनस ओवरलैप हो रहा है। प्लस ओवर माइनस मतलब कि सबस्ट्रैक्ट हुआ। अब सबस्ट्रैक्टिव हुआ मतलब एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। क्या बनाएगा, या एंटी बॉन्डिंग, मतलब इसका अट्रैक्शन इस प्रकार से हुआ है, ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। इस प्रकार से जब अट्रैक्शन हुआ है तो इनके बीच में भी हमारा यहाँ नोड बनेगा और इनका अट्रैक्शन इस प्रकार से रहेगा। देखते चलिएगा इसको, ठीक है, यहाँ पे नोड खाली जगह रखेंगे और ये इस प्रकार से, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो गया, ये नोडल प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, नोडल प्लेन, ठीक है। और ये भी हमारा क्या, यहाँ पर भी हमारा इस प्रकार से भी बन सकता है नोडल प्लेन, ठीक है, ये भी हमारा नोडल प्लेन हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और चूंकि ये हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग को हम लोग स्टार से दिखाए हैं और हमारा पी जेड का था तो पी जेड हुआ। इसी प्रकार से हमारा पी जेड के साथ साथ हम लोग पी वाई भी ले सकते हैं, सेम एज सो आर हम एकदम कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि एडिटिव कॉम्बिनेशन और सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन से हम पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग निकालते हैं। अगर प्लस प्लस का अट्रैक्शन हो रहा है तो वो हमारा बॉन्डिंग बनाएगा, अगर प्लस माइनस का अट्रैक्शन हो रहा है तो हमारा एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। बात यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ। अब जो हमारा टर्म था उसको समझ लीजिए इन फेज और आउट फेज का मतलब क्या है, ठीक है, इन फेज और आउट फेज का, ठीक है। जैसे मान लो 1s और 1s आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को देखा उस टर्म के हिसाब से, तो ठीक है, वेव नेचर के हिसाब से। हम लोग आउट फेज और इन फेज का मान लीजिए, जैसे ये एक 1s है, किसका है, 1s का। दूसरा हमारा किसका है, यह भी हमारा क्या है, 1s का। यह दो प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है आउट ऑफ फेज और एक हो सकता है इन फेज। तो जब आउट ऑफ फेज होगा तो उस समय ये जो अट्रैक्शन नहीं होगा, उस समय हमारा रिपल्सन होगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो हमारा क्या बनेगा, स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s। और जब हमारा इन फेज होगा तो वो आपस में क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो न्यूक्लियस होगा वह इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और इनका जो न्यूक्लियस होगा वह आपका ये इधर, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब हमारा इन फेज बनता है तो वो हमारा बनेगा क्या, बॉन्डिंग बनेगा। और जब आउट फेज बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, आउट फेज मतलब यहाँ पे समझ लीजिए किसका है, एंटी बॉन्डिंग का है, किसका है, एंटी बॉन्डिंग का है। और इन फेज का किसका होता है, इन फेज का मतलब क्या हुआ, बॉन्डिंग का हुआ, किसका हुआ, बॉन्डिंग का, ठीक है। तो जो उस समय हमारा जो नेगेटिव चार्ज होगा न्यूक्लियाई का, वह इंक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई। और जब न्यूक्लियाई मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, जब इनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा तब वो हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बना देगा। और जब इनके बीच में हमारा क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, दोनों हमारे पास में होंगे तो हमारा क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो हमारा क्या बनेगा, एंटी बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ही होता है इन फेज और आउट फेज से, इन फेज में बॉन्डिंग, आउट फेज में एंटी बॉन्ड।
इस वीडियो में थ्योरी पार्ट हम लोगों ने यहाँ तक लिया है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अभी वीडियो बहुत लॉन्ग होता चला जा रहा है, इसलिए हम यहाँ तक बात करते हैं। फिर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हमारा यहाँ पर डायग्राम, इनके बात कर लेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी के लिए इसमें इतना ही। आप प्लीज़ इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर अच्छा लगा, आपको कुछ भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप ज़रूर ही इसको शेयर करिएगा।